भारतीय राजनीति इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को काफी मदद पहुंचेगी बिहार में, लेकिन विपक्ष भी बैठा नहीं है। राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर बिहार पहुंच चुके हैं। यह अलग बात है कि बिहार पहुंचते हुए उन्हें बंगाल और तमाम जगहों पर बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, वहीं 31 जनवरी को जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकील और तमाम संस्था एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। जंतर मंतर पर ईवीएम आंदोलन के संचालकों ने बताया कि कैसे वे ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर के समर्थन में चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं। इसको बताते हुए उन्होंने कहा कि हमने नंबर भी निकाला था जिस पर आप मिस कॉल दीजिए बैलेट पेपर के समर्थन में, और इस नंबर पर लगातार पूरे देश भर से कॉल आ रही है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए देश के कोने कोने से लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, ऐसा वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोग और प्रदर्शन संचालकों का कहना है। अब इस वीडियो में देखिए कि संचालकों का क्या कहना है। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवा दिया है कि उन्होंने उस पार्टी को इतने चुनाव में इतने वोटों से जिताना है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर एक कैंडिडेट ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने, उसने पहले ही बता दिया मुझे इतना बीजेपी को वोट मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, और जब रिजल्ट आया तो वो बाकी उतना ही निकला, थोड़ा बहुत वोट का अंतर था। तो ये समझ लीजिए कि जो आम वोटर का भरोसा है, जिस वोटर के भरोसे को कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो वो जो वोट की उसकी चोरी हो रही है और उसको बिल्कुल डाउट उसका पक्का होता जा रहा है कि चुनाव के माध्यम से उनके वोट की चोरी हो रही है, उसको उस पर भरोसा नहीं पैदा हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी तो इनकी है। और दूसरा डाउट इसलिए और ज़्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि इलेक्शन कमीशन का गठन की 3 जो सदस्य कमेटी होगी, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक अपोजिशन के लीडर होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने संसद के माध्यम से एक कानून ला के उसको बदल दिया और अब उस 3 सदस्य कमेटी में 2 सदस्य केंद्र सरकार के हो गए, एक प्रधानमंत्री जी हो गए और एक उनके लॉ मिनिस्टर हो गए, एक लीडर अपोजिशन हो गए। यानी जिसको इलेक्शन कमिश्नर वो बनाना चाहेंगे वो उसको बनाएंगे और वो उनके इन्फ्लुएंस का आदमी हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम निवेदन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, देश के राष्ट्रपति जी से, कि वो इसमें संज्ञान लें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उनके कंपेनियन जजेस से भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और उस व्यवस्था को कायम करें और जो ये कानून लाया गया संसद के द्वारा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। अब मैं चाहूँगा क्योंकि जो आरटीआई से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारी सच्चाई हमारे भानु प्रताप सिंह जी एडवोकेट लेके आए, वो रखें। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में आसाम के एक डाटा आप देखें जिसकी वजह से डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आसाम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे केवल 90 वोट, 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171 और उसने फिर चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड किए इलेक्शन कमीशन ने। फिर कैसे भरोसा करें ऐसे ईवीएम पर। और दूसरा डाटा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, वहाँ बसपा के कैंडिडेट खड़े हुए, वहीं उनके रिश्तेदार रहते थे, घर वाले रहते थे, लेकिन उस खुद अपने उनके बूथ से उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट कहाँ गया। तो ये सारे डाटा जो हमारे पास आ रहे हैं जगह जगह से, उससे बात साबित हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इतना जिद्दी हो गया है, क्यों वो ईवीएम से चुनाव कराने पे क्यों आमादा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार 400 पार आएंगी, उन्हें इतना भरोसा कैसे है। अब जहां बिहार की राजनीति और जंतर मंतर का आंदोलन देश भर में बड़ा मुद्दा बन रहा है, वहीं देश की शान यानी किसान एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में। किसानों के कई बड़े नेता और उनके साथी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 13 फरवरी को दिल्ली में एक बार फिर से कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि एमएसपी कानून को लेकर फिर से हम एक बार दिल्ली कूच करेंगे। अब फिर बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति में उठापटक की। नीतीश के इस्तीफा देने तक तेजस्वी यादव चुप थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नीतीश के इस्तीफा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी गेम शुरू हुआ है। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी।
ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि विधायक है वो 43 है, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज है हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था। तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है, ना हमें नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखें। दोस्तों, ये खबर बस इतनी ही, लेकिन इसके आगे की खबर में आप देखेंगे कैसे नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होते ही लालू यादव को ईडी का बुलावा आ गया। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जानते थे अगर भाजपा से गठबंधन नहीं हुआ तो ईडी का बुलावा उन्हें भी आ जाएगा। इस तरीके की बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे जिया न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।